जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज है हमारा K4 का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, हमने डिस्कस किए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कल हमने अथॉरिटीज़ को डिस्कस किया जिसमें हमने ECCP, ठीक है, और ऑफिसेज वगैरह, रजिस्ट्रार के बारे में, अदर ऑफिसर्स। ठीक है, कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मीटिंग्स जो है ना कंपनी के, वो दो तरह से हो सकती है। मेनली वैसे होते ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मेनली जो मीटिंग्स है, ठीक है, एक है डायरेक्टर्स का मीटिंग जिसमें सिर्फ डायरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। एक है शेयर होल्डर्स या मेंबर्स का मीटिंग। ठीक है, जो डायरेक्टर्स का मीटिंग है बच्चों, उसको हम कहते हैं BOD मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। ठीक है, और जो शेयर होल्डर ओनर्स का मीटिंग है उनको हम कहते हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल देखें ना, ठीक है, तो कंपनी में ये दो लोग हैं, एक है डायरेक्टर्स और एक है शेयर होल्डर्स, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब जब डिसीजन लेना होगा तो कोई डायरेक्टर अकेले नहीं ले सकता, वो क्या बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर ऐसा लॉ ने इख्तियार किया है कि ये डिसीजन डायरेक्टर्स नहीं ले सकते, ये डिसीजन कौन लेगा? मेंबर्स। तो फिर कंपनी कौन सी मीटिंग बुलाएगी? जनरल मीटिंग। कौन सा मीटिंग बुलाएगी? जनरल मीटिंग। ओके, हो गया। अब जनरल मीटिंग में फैसले होते हैं। ये नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर की ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो जो वो कहेगा इस तरह से नहीं होगा। हर एक डिसीजन, हर एक फैसला किया जाएगा वोटिंग के थ्रू। इसलिए जनरल मीटिंग के बहुत सारे और भी पर्पसेस हैं, जैसे जनरल मीटिंग बुलाई जाती है ताकि मेंबर्स एक दूसरे के साथ जान पहचान हो जाए, मेंबर्स को ये पता चल जाए हमारे डायरेक्टर्स कौन है, हमारे और इन्वेस्टर कौन है, कंपनी को कौन चला रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होती है। लेकिन नॉर्मली इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है, तो फिर ये जो जनरल मीटिंग में फैसले होते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इसके लिए पहले एक रिजोल्यूशन तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब रिटन डॉक्यूमेंट, वो सारे मेंबर्स के साथ शेयर किया जाता है कि जनाब कंपनी का एक मेंबर, ये आगे जाके मीटिंग्स के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उधर तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो पढ़ दे। ठीक है, रिजोल्यूशन तैयार होगा। रिजोल्यूशन हम सारे कंपनी के मेंबर्स है, सबके साथ शेयर हो जाएगा। जनाब ये पढ़ ले, अब्दुर्रहमान मेंबर है, वो ये चाहता है कि हमारी कंपनी में ये काम हो जाए। समझ आ रही है? आप देख लोगे, ठीक है, फला दिन जो है ना, आज से 25 दिन बाद मीटिंग होगी, आप सारे ये डिटेल से पढ़ लो, 25 दिन बाद आ जाओ। जो लोग अब्दुर्रहमान के इस रिजोल्यूशन के हक में वोट देना चाहते हैं वो उधर दे दे, जो अपोजिट देना चाहते हैं, अगेंस्ट देना चाहते हैं, वो उधर दे दे। अब हर एक रिजोल्यूशन के लिए लॉ में रिक्वायरमेंट है कि रिजोल्यूशन कब पास होगा। लॉ में क्या है बच्चों? रिक्वायर्ड, लॉ के कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं पास होगा। समझ आ रही है? अब रिजोल्यूशन पास होता है, रिजोल्यूशन पास होगा किसके थ्रू? इसके लिए क्या की जाती है? जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है बच्चों? वो क्या है? वोटिंग। अब लॉ में लिखा है कि जनाब ये रिजोल्यूशन जो है, फॉर हर एक रिजोल्यूशन के साथ लिखा हुआ है, हर एक डिसीजन के साथ लिखा हुआ है कि ये रिजोल्यूशन पास होगा कौन से तरीके से बच्चों? कौन से तरीके से? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इस काम के लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बच्चों?
बच्चों कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। हाँ, हर एक डिसीजन के साथ ये लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने ये काम करना है तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी है। अगर कंपनी ने ये काम करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। समझ आ रही है? अब वोटिंग होगी, हम कहेंगे जिन फैसलों के लिए, जिन डिसीजंस के लिए लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है कि कितनी मेजॉरिटी चाहिए बच्चों, कितनी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? मोर देन 50%। समझ आ रही है? इधर देखिए, फॉर एग्जांपल कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि ये काम हो जाए, और ये इख्तियार किसको दिया है लॉ ने? कंपनीज एक्ट 2017 ने किसको दिया है? मेंबर्स को, कि ये फैसला आप कर लो। जब मेंबर्स ने कंपनीज एक्ट उठाया तो उसमें लिखा हुआ था कि ये काम आप कर सकोगे, लेकिन कौन से रेजोल्यूशन के साथ? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ। कौन से रेजोल्यूशन के साथ? ऑर्डिनरी। तो जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, सारे मेंबर्स को रेजोल्यूशन पकड़ा दिया जाएगा कि जनाब हम कंपनी में ये काम करना चाहते हैं। अगर इस रेजोल्यूशन के फेवर में मोर देन 50% वोट आए कि हाँ होनी चाहिए, तो वो काम हो जाएगा। अगर अगेंस्ट मोर देन 50% वोट आए तो वो काम नहीं हो सके। बात मेरी समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? अच्छा, एक और काम, फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कंपनी का नाम चेंज करना। क्या चेंज करना है? नाम। ये एक डिसीजन है, कंपनी का नाम चेंज करना है। ये इख्तियार लॉ ने मेंबर्स को दिया है कि ये काम कौन कर सकता है? मेंबर्स। मेंबर्स जब करेंगे तो मेंबर्स कौन सा मीटिंग बुलाएंगे? जनरल मीटिंग। उसमें लॉ ने कहा हुआ है जनरल मीटिंग बुलाए, नाम चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तो नाम चेंज हो जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तो नाम चेंज नहीं होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होगा? इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है बच्चों? 3/4 मेजॉरिटी। मतलब मैं ये कह सकता हूं 75% आर मोर। अगर इतने मेंबर्स एग्री कर ले कि हाँ कंपनी का नाम चेंज होना चाहिए तो कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। अगर इससे कम एग्री कर ले तो फिर नाम चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है? तो जनरल मीटिंग में जो फैसले होंगे वो किसके थ्रू होंगे बच्चों? रेजोल्यूशन। कुछ फैसलों के लिए कौन सा रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा? ऑर्डिनरी। और कुछ के लिए स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल का मतलब क्या है? 3/4 मेजॉरिटी। ओके हो गया बच्चों? बोले? ठीक है। बाकी जो इसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की डिफिनीशन लिखी है ना, इसके साथ लिख ले टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। ब्रैकेट में लिख ले, ब्रैकेट में लिख ले विल बी रीड आउट आफ्टर मीटिंग्स चैप्टर। ये पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं कि वो अभी आपको समझ नहीं आने। वो जब हम मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ेंगे ना फिर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है ना? अभी सिर्फ इधर जिक्र आया था और अब यूज भी होगा। चैप्टर 2 से स्टार्ट हो जाएगा कि कंपनी ने, मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, मेंबर्स ने ऑर्डिनरी। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसकी डिफिनीशंस आपने पढ़नी नहीं है, न याद करनी है, क्योंकि ये आपको समझ में आएंगी। उसमें ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं जो मीटिंग्स का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएंगे। जी अजमल? हाँ, हजारों को बुलाते किसी को जो भी मीटिंग करानी है, जिस पे डिसीजन लेना होता है वो काम नहीं देते हैं। ये होता है? नहीं, वो ऐसे भी हो सकता है। फिजिकल आना जरूरी नहीं है, वीडियो लिंक के थ्रू भी वो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तभी क्या कहते हैं डिसीजन के लिए बुलाया जाता है जब नहीं, जनरल मीटिंग वैसे और भी बहुत सारे रीजन है। ये तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कि जब डिसीजन मेकिंग करनी हो तो उसके लिए भी बुलाए जाते हैं। समझ आ रही? लेकिन जनरल मीटिंग में नॉर्मली फैसले होते रहते हैं, वोटिंग होती रहती है कि ये काम करना है, ये काम करना है। समझ में आ रही भैया? मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जनरल मीटिंग साल में कितने दिन है? नहीं, कितने दिन है साल में? कितने दिन है? 365 दिन। आप 365 दिन जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हो, कोई पाबंदी नहीं। आप क्लियर हो? आपको ये कंफ्यूजन थी ना कि कब बुलाएंगे, ये जब जरूरत होगी बुला लेंगे। समझ आ रही है? वो जो आप कह रहे हो साल में एक मर्तबा, उस जनरल मीटिंग का एक स्पेसिफिक नाम है। नहीं, मुझे नहीं पता क्या नाम है।
मैंने कहा उसका एक नाम है, मैंने ये कहा है कौन सा नाम, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। जी बच्चों क्लियर है, वो हमारा टॉपिक ही नहीं है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं किया। वो मीटिंग्स का पूरा चैप्टर है, इंशाल्लाह 7-8 घंटे हम मीटिंग्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? कर लिए नोट? हाँ, कर दूं रेस क्या नहीं? अच्छा, ये जो है ना डिफिनीशन रिजोल्यूशन की, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन की डिफिनीशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ICAP ने 1-2 बार जो है ना वो डिफिनीशंस पूछी हुई है, 3-4 नंबर। तो ये भी वो वाला एरिया बन जाता है कि इसमें आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बोले क्लियर है कि नहीं? करें नोट करें शाबाश। ओके, कर लूं रेस? कर लिया नोट? चले, अगला टॉपिक है हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसके बाद पास पेपर्स के क्वेश्चन वो भी अब रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि जब आप याद नहीं करोगे, अभी सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था ताकि जहां पे ये अल्फाज, ये वर्ड्स आपके सामने आए, मीटिंग्स के चैप्टर से बहुत बार आएगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन स्पेशल, तो इसलिए मैंने पढ़ा दिया। समझ आपको आएगी इंशाल्लाह जब हम वो। जी, अगला टॉपिक क्या है बच्चों? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो था ना वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, लिमिटेड बाई गारंटी का कंपनी का टाइप जब हम पढ़ रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया था। थोड़ा सा सुन ले फिर, ठीक है? फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 10 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई, ठीक है? उसमें मतलब कोई भी वेलफेयर का काम हम करना चाहते हैं, ठीक है? और हम ये ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे डोनेशन से, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम जो है ना इसमें से पैसे निकालेंगे और जेब में डालेंगे या सैलरीज लेंगे या कुछ भी, इस तरह से नहीं होगा। वेलफेयर के लिए होगा, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है? 10 दोस्त इकट्ठे होंगे। अब उन्होंने कहा कि यार हम ये काम तो कर रहे हैं, एक अच्छा काम है, लेकिन कल हो सकता है हमारे पास डोनेशंस कम आ जाए और खर्चे ज्यादा हो तो हम पर्सनली लायबल होंगे। तो क्यों ना हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करा दें, ठीक है? तो उसके लिए लॉ ने कहा हाँ बिल्कुल, आप जो है इसको रजिस्टर करा लो, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट कि आपका पर्पस इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होना चाहिए बच्चों? बच्चों क्या होना चाहिए? वेलफेयर, ठीक है? आप सोसाइटी के फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी आप काम कर रहे हो। नंबर सेकंड, ये जो इसके प्रॉफिट्स होंगे ना बच्चों इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्ट्स है उसके प्रमोशन के लिए यूज होंगे, ठीक है? दूसरी शर्त ये लगा दी, मतलब क्या हुआ? अगले में फिर क्लियरली बता दिया कि जनाब क्या है बच्चों, क्या है? प्रोहिबिशन है किसके ऊपर बच्चों? किसके ऊपर? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड वैसे पूरा चैप्टर है, समझ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक कंपनी का प्रॉफिट आया कितना? 100 रुपये। कंपनी ने डिसाइड किया कि इस बार मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को हम इसमें से देंगे 50 रुपीज। कितने देंगे? 50 रुपीज। 50 रुपीज को हम कहेंगे डिविडेंड। लिख लो, डिविडेंड मीन्स
वैसे समझने के लिए ये लफ्ज भी बहुत बार आ रहा होता है। डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। डिविडेंड मीन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders slash members। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है? बोले ठीक है, सही है। अच्छा, अब इधर देखें क्या लगाया हुआ है बच्चों, क्या लगाया हुआ है? प्रोहिबिशन। क्या लगाया हुआ है? प्रोहिबिशन। कि जनाब ये लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कभी भी नेवर आप इस कंपनी के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड विड्रॉ नहीं कर सकते। इसके ऊपर प्रोहिबिशन है। क्या चीज है बच्चों? प्रोहिबिशन। ठीक है, जब कभी इनको अलाउ किया जाएगा कि हाँ ठीक है आप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी काम कर ले। लिमिटेड लायबिलिटी अलाउ कब की जाएगी? जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है या ECCP जो भी रिक्वायरमेंट्स करे लगाएगी, उसको क्या करने के बाद बच्चों, उसको क्या करने के बाद? फुलफिल, उसको पूरा करने के बाद ECCP ने इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है आप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी काम करे। लेकिन जब एज अ लिमिटेड लायबिलिटी काम करेगी ना, तो इनके ऊपर फिर क्या है बच्चों? क्या है? रिस्ट्रिक्शन, कि ये अपने नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगी। मतलब अगर राइज कंपनी है एज अ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है और एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, तो राइज प्राइवेट लिमिटेड या राइज लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और जब इनको अलाउ किया जाएगा तो इनको ECCP क्या देगा? लाइसेंस। ठीक है, और लाइसेंस के साथ कोई भी ECCP के पास इख्तियार है कि कोई भी एडिशनल कंडीशंस लगा दे। ठीक है, बेशक आपके कंपनीज एक्ट में ना लिखे हो, फिर भी ECCP के पास ये अथॉरिटी है कि वो एडिशनल कंडीशंस इनके ऊपर लगा सकती है। ओके हो गया बच्चों, क्लियर है? कुछ वायलेशंस है, ठीक है, अगर वो करेगी तो ये लाइसेंस क्या हो जाएगा बच्चों? ये लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? रिवोक। और जब लाइसेंस कैंसल हो जाता है ना, मैं आपको रीडिंग करवाता हूं, मैं सिर्फ आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रहा हूं। जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा ना, तो मजे की बात ये अपने नाम के साथ क्या ऐड कर देगा? लिमिटेड। जिस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के नाम के साथ लिमिटेड का लफ्ज आ रहा हो ना, तो आप समझ ले कि इसका लाइसेंस क्या हो चुका है? कैंसल हो चुका है। मतलब जब काम करेगी तो लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगी। जब बंद हो जाएगी, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लिमिटेड का लफ्ज ऐड हो जाएगा। जी, नोट्स देखे, नोट फिर बाद में कर लेना। नोट्स देखे, एसोसिएशन पेज नंबर 14, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्या है? People working for useful objects of the society sometimes needs protection of limited liability of such work. Companies Act allow the registration of companies as association not for profit if they satisfy certain conditions to ECCP. Criteria for license क्या है? Where it is provided to the satisfaction of commission that an association is formed as a limited company and meets the following criteria. The commission may buy license for a period to be specified. Underline करो, ये सारी जिंदगी के लिए नहीं होगा। बच्चे आपके पास नहीं है नोट्स? यार आप दोनों के पास एक आके बोलो को या आप उधर चलो। Permit the association to be registered as a public limited company. Underline करो, ये बात तो भी जहन से निकाल दो। MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहजेब यार अल्लाह का नाम लो, पाँव पड़ जाऊं। मैं बोर्ड लेके जा रहा हूं, अभी तक प्रिंट भी नहीं किए भाई, तुमने भी नहीं किए, आपने भी नहीं किए, नहीं करने।
हमने भी नहीं करी। हाँ, कंजूस लोगों, ये इन्वेस्टमेंट कर लो, ये इन्वेस्टमेंट है। ये बुक कितने का आया है शहबाज? 1000 रुपए। अब आपको कोई कहे ना कि 1000 रुपए का पैकेज करा दो, वो फला चीज देख लेंगे, तो अभी जहां से भी हो ना अरेंज करके आप जो है ना, या फला बंदे के साथ चैट करना है रात को, उसके लिए तो रोज व्हाट्सएप का पैकेज 100 रुपए 50 रुपए का करते हो, 3। हाँ, अपने ऊपर खर्च नहीं करते, लोगों पे खर्च करते। ये अपने ऊपर खर्चा है। ये किसके ऊपर खर्चा है अजमल भाई? किसके ऊपर खर्चा है? अपने। जी अच्छा, तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, देखो ये आईकेप नहीं, आईकेप ऐसी जगह से क्वेश्चन सेट करता है या एमसीक्यूज जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। इसको अंडरलाइन करो, एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अंडरलाइन। मतलब आपको ये अगर मैं ना बताता ना, पॉइंट आउट ना करता, 100% बच्चे ये एमसीक्यूज आता ना कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट हम एज अ कौन से लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड, लिस्टेड, आप उधर बैठ जाते हो। ये तो चारों हो सकती है, अब क्या करूं, चारों को टेक करूं? कौन सी हो सकती है? पब्लिक। समझ आ गई? एक एमसीक्यूज मैंने निकाल दिया आपको। विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड, दूसरा लिमिटेड का लफ्ज इस्तेमाल, आर द एक्सप्रेशन गारंटी लिमिटेड टू इट्स नेम। याद है मैंने कहा ये इस कंपनी, ये कंपनीज जो है ये कौन सी वाली होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। डिफिनीशन में बताया था ना जी। टू इट्स नेम, फॉर प्रोमोटिंग। अच्छा, पर्पस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है, ये किसके लिए रजिस्टर करना होगा, पर्पसेस, ऑब्जेक्ट क्या होंगे इसके? फॉर प्रोमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर, चैरिटी और अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। इसके साथ लिख लो ऑब्जेक्ट। अक्सर वो 1 नंबर का पूछ देता है, वो ऑब्जेक्ट्स बता दे जिसके लिए एज अ कंपनी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर होगी। फिर आपको जो है ना पता भी नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो ये पहला लाइन क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। Such company intends to apply the company's profit and other income in promoting its objects। बता दिया ना कि ये सारे प्रॉफिट्स कहां पे यूटिलाइज करेगी? फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? पर्पस को। किसको कहते हैं? पर्पस। अगला, प्रोहिबिट्स द पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड टू द कंपनीज मेंबर्स। ये अपने मेंबर्स को प्रॉफिट्स में से डिविडेंड, क्या है? रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? नेवर। लिखवाया था ना, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? कभी भी नहीं, किसी भी सूरत नहीं। Such companies' object and activities are not and shall not at any time be against the laws, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan। कह रहा है ये कंपनी किसी भी टाइम स्टेट के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। स्टेट के अगेंस्ट काम क्या है? जितने भी अनलॉफुल काम है ना, ये स्टेट के अगेंस्ट। समझ में आ रही बात? जितने भी अनलॉफुल, जैसे कि कोई कंपनी जो है ना फ्रॉड करता रहे, स्टेट के अगेंस्ट है। कोई कंपनी ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर करे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करे, अनलॉफुल है। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे जो है ना गलत बातें फैलाए, अनलॉफुल है। स्टेट के दोस्त ममालिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, अनलॉफुल है। ये स्टेट के अगेंस्ट। समझ में आ रही बात? Conditions and regulations. The license may be granted on such conditions and subject to such regulation as the commission thinks fit। ये देखो, additional condition CCP लगा सकता है। And those conditions shall be inserted in and deemed part of the memorandum and articles। बार बार बता रहा हूं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हमने इतना समझा है कि ये कंपनी के क्या है? डॉक्यूमेंट्स। इससे ज्यादा हमें पता नहीं है। ठीक है, are in one of those documents form of memorandum and articles। को मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का कौन सा फॉर्म है? ठीक है, ये भी एमसीक्यूज के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लाइसेंस्ड एज अबव शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्म सेट आउट इन टेबल if in the first schedule and approved by the commission। अंडरलाइन करो, सेट आउट टेबल if in first schedule। ठीक है, इस कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किसके मुताबिक होना चाहिए? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स क्या है बच्चों?
डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी किसके मुताबिक होने चाहिए? टेबल एफ कौन से स्केड्यूल का? फर्स्ट स्केड्यूल। Privileges and obligation. The association on registration as above shall enjoy all the privileges and be subject to the all obligations of a limited company. ओके हो गया बच्चों? क्लियर है कि नहीं जी? आगे आ जाए। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, रीजंस फॉर रिवोकेशन। अच्छा, कंपनी मैंने कहा कहीं पे भी क्या करेगी तो उसका लाइसेंस क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। ठीक है, वो रीजंस क्या है? The company or its management has failed to comply with any of the terms or conditions subject to which licenses. ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऊपर बता दिए ना, इसमें किसी भी की वायलेशन करेगी कंपनी तो उसका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये क्या है? कंडीशन है ना, क्या डिविडेंड पे क्या है, और कोई मेंबर डिविडेंड ले ले तो लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बी, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड। ऊपर है कंडीशंस, ये बातें रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये कंपनी रजिस्टर होगी। अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरा ना करेगी कंपनी तो उसकी लाइसेंस क्या हो जाएगी? कैंसिल। सी, अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। जो ऊपर बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ स्लैश डाल के लिख ले स्लैश स्टेट। पब्लिक इंटरेस्ट और स्टेट ये सेम चीज है। ठीक है, स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट के लॉ की किसी भी लॉ की वायलेशन करेगा तो लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल। The company has made a default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 2 consecutive financial year। अंडरलाइन करो 2 consecutive को। कितने सालों का? हर साल। इधर देखो, हर एक कंपनी is required to file their financial statements or returns रजिस्ट्रार के पास जमा करने होंगे। कहते हैं अगर इस कंपनी ने 2 सालों के मुसलसल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स रजिस्ट्रार के पास जमा नहीं करवाए तो इनका लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। The company has acted against the interest, sovereignty and integrity of Pakistan, the security of the state and friendly relations with foreign। इधर एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने, कहा ये भी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है कि स्टेट के दोस्त मुल्क के साथ मुल्क को आप क्या पहुंचाए? नुकसान पहुंचाए। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 3। अंडरलाइन करो, एमसीक्यूज एक बार पूछा हुआ। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? 3 से कम हो जाएंगे लाइसेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल। द कंपनी इज कंसीव्ड आर ब्रॉट फोर्थ फॉर आर इज आर has been carrying on unlawful or fraudulent activities। बता दिया ना, कंपनी खुद, अगले में कह रहे हैं कंपनी खुद या कंपनी की मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो लाइसेंस क्या हो जाएगा? रन एंड मैनेज्ड बाय पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स आर दे कमिट फ्रॉड, मिसफीसेंस आर मेलफीसेंस। दोनों में फर्क क्या है समझिए। एक लफ्ज है ये, इंशाल्लाह ऑडिट में भी आप ये टर्म्स जो है ना फिजिक जब प्रैक्टिकली करोगे, वर्सेस मेलफीसेंस। ठीक है, मिसफीसेंस जो है ना बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? रॉन्ग डूइंग, या हम क्या कह सकते हैं? मिस्टेक। लेकिन कौन सी वाली बच्चों? कौन सी वाली? अनइंटेंशनल। इधर देखिए, मैं राइस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था। ठीक है, इधर सुनिएगा, और मैं प्रॉफिट आना चाहिए था एक्चुअल 100, मैं 110 लेके आया या 90 लेके आया, तो कोई गलती की है ना? बोले बच्चों कोई गलती की है? मुझे गलती का पता नहीं। ये मैंने क्या किया है? मिसफीसेंस, अनइंटेंशनल गलती। समझ आ रही है? मेलफीसेंस किसे कहते हैं? ये भी क्या है? रॉन्ग डूइंग है या क्या है? मिस्टेक है, लेकिन कौन से वाला? इंटेंशनल। तो कह रहे हैं कोई इंटेंशनल गलती करे या अनइंटेंशनल गलती करे मैनेजमेंट तो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। समझ आ रही है? अच्छा, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं हो सकता है, बार बार होगा मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। लाइसेंस क्या हो सकता है? हो सकता है कैंसिल, रिवोक हो सकता है। अभी बता दूंगा ये हो सकता है लफ्ज में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं।
Managed by person who refuses to act according to the requirements of the memorandum or articles or the provisions of the Companies Act or fail to carry out the directions or decisions of the commission or the registrar given in exercise of powers. करे कोई भी बंदा अगर इनके खिलाफ जाएगा तो फिर भी लाइसेंस किसके खिलाफ? इसी सीपी के खिलाफ, कंपनीज एक्ट के खिलाफ, रजिस्ट्रार के खिलाफ, तीनों में किसी के खिलाफ जाएगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइसेंस है वो क्या हो सकता है? नॉट कैरी ऑन इट्स बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर, मुसलसल 1 साल क्लोज रहे फिर भी लाइसेंस क्या हो सकता है? कैंसल हो सकता है। समझ आ रही है? अच्छा, आखिर में क्या जो है ना मजे की बात कर रहा है, इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी। तो भाई ये सारे कंडीशंस खत्म करो और ये लिख दो एक कि हमारी मर्जी, हम जब चाहे लाइसेंस कैंसिल करें। इन बेचारे बच्चों का नन्ना मुन्ना दिमाग है, आपने इतनी सारी चीजें याद करवाई, आखिर में कहता है हमारी मर्जी। हाँ, किसकी मर्जी? ब्रैकेट में लिख लो इसी सीपी की मर्जी। किसकी मर्जी? कहते हैं मुझे अगर ये ऊपर वाली बातें ना भी हो फिर भी मुझे लगेगा कि लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, मैं फिर भी कैंसिल करूं। हाँ लिख लो तो इंशाल्लाह अगली बार फिर आ जाओ, ठीक? कोई मसला, पेपर में तो आप शेर लिख दो, लिखने पे तो पाबंदी नहीं है। लिखने पे पाबंदी है, आप जो है ना मीर तकी मीर का गजल लिख लो, ठीक है? हाँ, अपनी लव स्टोरी लिख लो, अपनी नाकामियां लिख लो, जो चले अब जो है। अच्छा, मैं बच्चों ये बातें जो है ना आपको सिर्फ इन आप लोगों को कह रहा हूँ, माइंड नहीं करना, ठीक है? आप सारी जो है ना मेरी बच्चियां हो, ठीक है? मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो अब कभी भी अगर मेरी एक जो है ना, एक मैं आपको अपना बैरियर बता दूं, मैं पठान हूँ, ठीक है? यूसुफजै कौम से हूँ, तो हम लोगों की उर्दू की थोड़ी सी बैरियर होती है, ठीक है? तो अक्सर मैं बातें करना चाहता हूँ, आप मतलब कोई और ले लेते हो, तो ये नहीं होता, ठीक है? आप मेरी जो है ना बच्चियों की तरह हो ऐसे कभी। और ये जब मैं कभी कभी मजाक करता हूँ ना, ये सिर्फ इस पर्पस के लिए कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है? वरना आप कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा। आपके कहने से आपको लगता है मैं मना हो जाए जी। अगला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड। ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था ना बच्चों के, लाइसेंस कैंसल हो सकता, ऐसे भी हाल नापुरसान नहीं है। कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड, अगर आपको लगे कि कंपनी ने फ्ला वायलेशन की है तो डायरेक्ट लाइसेंस कैंसल। कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी है कि अपने सफाई में वो अगर कुछ कहना चाहे, कोई एविडेंस देना चाहे, हो सकता है इसी सीपी को भी गलतफहमी हो सकती है ना। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड का मतलब क्या है कि कंपनी को मौका देना है अपने सफाई पेश करने के लिए। अगर वो अपने सफाई में कोई ठोस एविडेंस लेके आए तो फिर लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। ऐसे नहीं कि लाइसेंस कैंसिल होगा और बाद में बताया जाएगा, नहीं, पहले उनको नोटिफाई किया जाएगा कि जनाब हम आपका लाइसेंस कैंसिल करने लगे हैं इस रीजन की वजह से। तो आपने अगर अपने सफाई में कुछ पेश करना है तो आप आ जाए हमारे सामने अपनी सफाई पेश कर दे। समझ आ रही है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड का मतलब ये है। पढ़े, हाउ एवर बिफोर अ लाइसेंस इज सो रिवोक्ड, अंडरलाइन करो, बिफोर अ लाइसेंस। लाइसेंस रिवोकेशन से the commission shall give to the company a notice in writing of its intention to do so and shall afford the company an opportunity to be heard। कंपनी को सुनने का, बोलने का मौका दिया जाएगा। ओके बच्चों, चलो इतना काफी है। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। शाबाश, एक बार रीडिंग करें, रीडिंग करें, रीडिंग खुद से रीडिंग करें, किसके रीडिंग करो, शाबाश। ओके, अल्लाह।